कॉन्ग्रेचुलेशंस अजित जी, इट्स अ प्लेजर। मैं बहुत खुश हूँ कि आप 2 लाख सब्सक्राइबर्स पे पहुँच चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आप जल्दी 5 लाख सब्सक्राइबर्स पे पहुँच जाइए और फिर 10 लाख सब्सक्राइबर्स पे पहुँच जाइए। हमारी यही बेस्ट विशेज़ आपको है। और सोलार इज़ माई पैशन एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आप सिर्फ सोलार के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ कंटिन्यू द गुड वर्क, थैंक यू। तो दोस्तों हम आ गए हैं डे 3 इंटर सोलर में और आपको बता दूं कि भाई ये आखिरी दिन है। 7, 8, 9 गांधीनगर गुजरात में ये एग्जीबिशन हो रहा है और इसी तरह अगले साल भी होगा। अब आज के वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं पहले मैं आपको बताता हूँ। आज हम कवर करने वाले हैं कि भाई नया क्या है। इन्वर्टर्स आपने देख लिया, मॉड्यूल्स आपने देख लिया और आज हम देखेंगे कि भाई क्या नया नया चीज़ आई है, मतलब कि इस एग्जीबिशन में कौन कौन से नए टेक्नोलॉजीज़ को शोकेस किया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे है हॉल नंबर 2 और यहाँ पे है हॉल नंबर 1। यहाँ पे भी सब शोकेस कर रखा है और यहाँ पे भी शोकेस कर रखा है। ठीक है, तो चलिए हम पहले हॉल नंबर 1 में चलते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं एक और बिग ब्रांड, बिग नेम इन सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग। क्या है कि भाई ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा, दैट इज़ अदानी सोलर। और आज की डेट में उनके सोलर मॉड्यूल्स और बाकी चीज़ें हैं। तो अब हम आइए सर से ही पूछ लेते हैं। सर पहली बात तो कॉन्ग्रेट्स की, क्या होता है कि इस इंडस्ट्री को बिग ब्रांड्स की ज़रूरत है, बड़े बड़े नाम आते हैं तो उस इंडस्ट्री में थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी दिखता है। तो अदानी अब इस फील्ड में आ चुका है, तो ज़रा बताएंगे सर कि अदानी कहाँ से लेकर कहाँ तक है। So we have reached up to ingot, which is a milestone in this industry. We have, of course, we started with modules, then cells, wafers, now ingot. I think that's a big milestone in the history of our solar journey, and we are still going up. We have still more planned. In terms of capacity, we'll be soon reaching 10 gigawatt. Of course, yes sir. अगर हम प्रोडक्ट रेंज की बात करते हैं तो व्हाट इज द प्रेजेंट प्रोडक्ट रेंज, मोनो, मल्टी? Yeah, so we have up to we are now at 4 gigawatt. We'll be soon ramping up to 10 gigawatt in the next financial year. So we have the complete backward integration ready for that. अपार्ट फ्रॉम दिस दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई अदानी सोलर का नाम ALMM लिस्ट में भी है। और जैसा कि आप सबको ही मालूम होगा कि भाई एज़ पर MNRE गाइडलाइंस आज की डेट में जितने भी DCR, नॉन DCR, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, कैप्टिव, ग्रुप कैप्टिव, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ALMM इज़ ए मैंडेटरी सब्जेक्ट। और साथ ही में जैसा हम ये सामने देख रहे हैं सर, ये इंगॉट है ना? This is ingot, yeah. अब अगर हम इसे दोस्तों ऐसा समझे कि इट्स जस्ट लाइक ए ब्रेड। अब ब्रेड का एक लोफ आता है, उसके बाद उसको कट किया जाता है। तो सर ज़रा इसको भी ज़रा एक बार एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि ये समथिंग न्यू है हमारी इंडस्ट्री में। हमको मालूम है सेल के बाद मॉड्यूल तक मालूम है, ज़रा इसके। So this will be, as you rightly told, this will be further sliced into wafers, and wafers will be converted into cells. And this is something like, in terms of technical specification, you can create a wafer starting from 180 mm onwards. You can go up to 210. Yes. And in terms of other specifications, it's a 2 meter long wind, and its weight is approximate 300 kilo, and it's a little fragile stuff. So carrying and all, it should be careful. So and anyhow ये आपको कैरी नहीं करना है। ये जस्ट हम आपको दिखाने के लिए बता रहे हैं कि भाई इनगॉट ये होता है, इसके बाद सेल्स बनते हैं, सेल्स के बाद मॉड्यूल्स बनता है, और वो मॉड्यूल्स आपको आपके दुकानों, जगह, घर पे या फैक्ट्रीज़ पे लगाने को मिलता है। और फ्रेंड्स अगर आपको अदानी सोलर के प्रोडक्ट्स, उनकी अवेलेबिलिटी, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, कहाँ से कितने रुपए में मिलेगा, ये सारी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे, जी हाँ दोस्तों, आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं इस नंबर पे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट ये QR कोड भी आप स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। thanks for the time. तो फ्रेंड्स इस पूरे एग्जीबिशन में एक नई टेक्नोलॉजी देखने को मिली, दैट इज़ अपना हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट। अब हम सब ने भी सुना होगा, हाइड्रोजन की बातें बहुत सारी हो रही हैं। तो आइए बाला सर से ही बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि भाई ये एग्जैक्ट हो क्या रहा है और इसके बारे में और डिटेलिंग्स हम कहाँ से मिलेगा वो भी आपको बताएंगे। तो बताएंगे ज़रा सर ये है क्या टोटल? सर नमस्ते। एक्चुअली सर एक्चुअली हमारा कंपनी जो है वो चेन्नई बेस्ड कंपनी है। कंपनी के नाम है टी एनोड फैब्रिकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड। टी स्टैंड फॉर टाइटेनियम, और एनोड मीन्स जो इलेक्ट्रो प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। एनोड एंड कैथोड्स अगर उसको मिलाते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइज़र होता है। तो जो मेन पार्ट जो है वो इसका जो हार्ट है वो इलेक्ट्रोलाइज़र है। ओके सर। और दूसरा क्या है कि ये कैसा प्रोसेस है तो वो मैं आपको सिंपल में समझाता हूँ। जैसे कि आपने पानी लिया, पानी के अंदर मैंने एनोड कैथोड लगाया है। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ
जैसे पावर सप्लाई किया मैंने, तो इसमें एक गैस जनरेट होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन सब रहेगा। ओके ओके सर, तो ये क्या है कि यही प्रोसेस सेम थिंग यहाँ पे होगा। इस प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो गैस फॉर्म होता है वो फिल्टर में आएगा, फिल्टर में से देन वो सेपरेटर होने के लिए वो H2O और H2O है, जो ऑक्सीजन जो है वो एवोपरेट हो जाएगा, अलग अलग वो अलग अलग होगा। वो O2 जो वाइट कलर जो है वो एवोपरेट होगा, और हाइड्रोजन जो रहेगा वो 100% प्योर फॉर्मेट में मिलेगा ऐसे एंड यूज। बराबर। तो अब यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन आ गया है, तो उसके बाद आपके पास जो भी नेक्स्ट जो स्टेज में आपको उसे स्टीम जनरेट करना है या कोई और प्रोसेस में डालना है, देन यू हैव द रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल जो ये क्या है कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट जो है गैस है सर, वो आपको कौन से एप्लीकेबल में यूज़ करना है, यू कैन यूज इट। ओके सर, आप कार्बन क्लीनिंग सिस्टम जो आपने भी सुना होगा, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। और कुछ लोगों ने अभी जैसे अभी एग्जीबिशन में आए, उनके भी नए नए आइडियाज़ हमने भी सुनने में आया, तो उन्होंने बोला कि अगर हम सोलर प्लांट लगाएंगे तो वर्क होगा। उन्होंने पूछा, मैंने बोला हाँ डेफिनेटली वर्क होगा। तो उनका भी एक आइडिया वो भी है कि तो फ्रेंड्स, मोटा मोटी कहने का मतलब कि इस पोजीशन में हमें हाइड्रोजन मिल गया, उसके बाद आपकी जो भी एप्लीकेशन हो, आपका स्टीम जनरेशन हो, बाकी या टरबाइन चलाने हो या जो भी हो, इनफैक्ट स्टीम के बाद तो आप टरबाइन ही चलाएंगे, उससे बिजली जनरेट करनी है जो भी है, या रूम हीटिंग करना है, स्पेस हीटिंग करना है या पावर जनरेशन करना है, तो आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल इट्स ए प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर बहुत ही बात हो रही है। अब मुझे यकीन है कि आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आ गया होगा कि भाई ये टेक्नोलॉजी कहाँ से मिलेगी, कितने में मिलेगी, या फिर कहते कि भाई क्या ये हमारे लिए एप्लीकेबल भी है। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये नंबर आप डायल करके ये पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो सर थैंक यू, इट्स ए प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी एंड डेफिनेटली इसकी डिमांड तो होगी ही होगी। तो दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है आज की डेट में जो ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम में, खासकर रूफटॉप जो फैक्ट्रीज़ के ऊपर लगते हैं, वहाँ पे हमें चाहिए होता है एक प्रॉपर रेलिंग और एक होता चाहिए प्रॉपर कैटवॉक है। अब इसमें भी आपने देखा होगा, पहले मेटालिक स्ट्रक्चर्स आते थे, अभी नॉन मेटालिक स्ट्रक्चर। तो आइए ईशान जी, जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ज़रा इनके बारे में ज़रा आप बता देंगे क्या है। सर टोटली एक नॉन मेटालिक सब्स्टिट्यूट है, मेटल का सब्स्टिट्यूट है। जैसे मेटल के चैनल एंगल्स बॉक्स पाइप आते हैं, वैसे ये एफआरपी के बॉक्स पाइप्स आते हैं। इसकी स्ट्रेंथ और मेटल की स्ट्रेंथ एकदम सेम है। आप जैसे देख सकते हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स हमने पूरे एफआरपी से बनाए हुए हैं। कस्टमर को ये सिलेक्ट करने में 4 मेन बेनिफिट्स है। एक नॉन कोरोसिव, एक लाइट वेट हो जाता है, एक नॉन कंडक्टिव भी है, और एंटी स्टैटिक भी नहीं है। इसको इंस्टॉलेशन करने का जो टाइम लगता है वो भी कम है। मेटल में आपको हैवी स्किल्ड वेल्डर चाहिए, इसमें वेल्डिंग की भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी साधारण सा भी लेबर इसको नट बोल्टिंग करके फिक्स कर सकता है। दूसरा, ये सारा केबल ट्रेस सिस्टम है। तो जीआई केबल ट्रेस के सामने ये सारा एफआरपी का केबल ट्रेस है। ये केबल ट्रे विद कवर भी मिलता है, विदाउट कवर भी मिलता है, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट। ये हमारी बाउंड्री पे जो रेलिंग्स लगाते हैं वो है। इसमें हाइट 1 मीटर, जैसा जैसा कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से ये रेलिंग चेंज हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मुझे यकीन है कि आपको इस चीज़ की तो ज़रूर रिक्वायरमेंट होती होगी। एंड अगर आपके मन में इन प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी, प्राइसिंग, किस डायमेंशन में आता है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ये सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमने हमेशा रेकमेंड किया है कि भाई जब भी सोलर स्ट्रक्चर की बात होती है तो उसमें हम नट बोल्टिंग की बात करते हैं। तो नट बोल्टिंग में भी हमने MS के नट बोल्ट्स देखे हैं, बाकी और भी देखे। खासकर हम हमेशा बोलते हैं कि भाई आप SS के नट बोल्ट्स ज़रूर इस्तेमाल करें। क्या होता है कि भाई इसमें रस्ट होने की संभावना एकदम नील होती है। तो आइए मैडम से ही पूछ लेते हैं, मैम के पास कौन कौन से रेंज है और ये हम कहाँ से पा सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, हमारे पास हेक्स बोल्ट में M6 से लेके M24 तक की रेंज होती है और अलग अलग तरह के बोल्ट होते हैं। और ये हम J बोल्ट बनाते हैं, मोस्टली सोलर में J बोल्ट और U बोल्ट यूज़ होते हैं। और हमारी जो स्पेशल प्रोडक्ट है वो एंटी थेफ्ट बोल्ट और एंटी थेफ्ट नट है। जी मैम, इसमें अगर हम कॉस्टिंग की बात करें, M8 और M10 की बात करें, तो अगर
दिस वर्सेस जो MS का है, MS का तो केजीज में होता है। हाँ, अगर MS का इसकी बात kgs करेंगे में तो होता है, ये SS अगर का ये piece नंबर्स में में होता है, तो अगर हाँ। इसकी नंबर्स की बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट क्या कॉस्टिंग आती है? एक्चुअली सर MS का तो हम रखते ही नहीं है, इसलिए हाँ। MS का हमको आइडिया नहीं है। हाँ। SS का जो रेट होता है वो मैं आप मेरे को इंक्वायरी भेजते हैं ना, वो मैं आपको बता देती हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इनके SS के नटबोल्ट्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये वाले नंबर से उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम एक और कंपोनेंट जो कि सोलर सिस्टम में लगता है, दैट इज़ LA और अर्थिंग, इसके बारे में भी यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, दैट इज़ अपना ट्रू पावर का। ये नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। वसीम जी, ज़रा हमें बताएं कि भाई आपके प्रोडक्ट रेंज क्या क्या है, कौन कौन से, जैसा मैं ये देख सकता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे? सर हमारा मेन बेस जो है वो लखनऊ का है। लखनऊ? यस सर। साबू सिस्टम्स के बाजू में? हाँ, लखनऊ में है और हमारी कंपनी बनाती है, ट्रांसफार्मर बनाती है। मेन अपना काम अर्थिंग रोड का है, जैसे GI पाइप आ गया, कॉपर बॉन्डिंग आ गया, 100% कॉपर बॉन्डिंग आ गया। हाँ। और अपना केमिकल का भी है सर, और अदरवाइज गीज़र भी आ रहा है अपना। कंपनी गीज़र भी बना रही है, वाटर गीज़र जी। सीलिंग फैन भी बना रही है। और अभी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है हमें यहाँ से जी। और काफ़ी अच्छे कस्टमर जॉइंट हो रहे हैं हमारी। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, मुझे यकीन है कि भाई हम सबको सोलर सिस्टम लगाना है तो उसमें एक LA और 2 अर्थिंग, ये तो लगाना ही होता है। अब ये सोर्सिंग कहाँ से करनी है, कितने रुपए में मिलेगा, कौन कौन से वेरिएंट्स हैं, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, अगर ये सब इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम एक और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के स्टॉल पे आ चुके हैं। इनफैक्ट यहाँ पे ना सिर्फ मॉड्यूल बल्कि सेल्स भी बनते हैं। तो आइए हम जिना जी से ही प्रीमियर एनर्जी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो जिना सर, पहले तो हमें ये बताइए कि ये फैक्ट्री है किधर? सर ये हैदराबाद में आती है और हमारा जो सेल एंड मॉडल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है वो हैदराबाद में ही लोकेटेड है। हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस भी हैदराबाद में है सर। ओके, अगर हम प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो प्रोडक्ट रेंज कहाँ से कहाँ तक है सर? सर हम जो सेल बनाते हैं वो आपका पॉली सेल में बनाते हैं एंड पॉली सेल में आपका करीबन 330 वाट पीक का मॉडल बनने का जो कैपेसिटी है 158 mm का जो सेल है। हाँ ना, वो पॉली है। पॉली में 157 mm बनता है एंड मोनोपर्क में 182 mm हमने अभी स्टार्ट किया प्रोडक्शन। लास्ट 2 महीने से हम फुल प्रोडक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि भाई प्रीमियर एनर्जीज ना सिर्फ मॉड्यूल बल्कि सेल्स भी बनाती है। इट्स ए बिग दिस थिंग। क्या है कि इंडिया में कुछ ही लोग हैं जो सेल्स भी बनाते हैं और मॉड्यूल्स भी बनाते हैं। अच्छा सर, अगर हम ALMM लिस्ट की बात करें तो क्या आप लिस्टेड हैं? हाँ जी सर, तो हमारा जो पॉली लाइन जो है वो हमारा 9 नंबर पे लिस्टेड है और जो मोनोपर्क है वो 51 में लिस्टेड है सर। ओके, और अगर हम पूरे प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो आज की डेट में कितनी प्रोडक्शन सर आज कैपेसिटी की है? डेट में हमारा 1.4 गीगावाट का मॉड्यूल प्रोडक्शन है और हाँ। 750 मेगावाट का सेल प्रोडक्शन सेल लाइन प्रोडक्शन। एंड ऑलरेडी अप्रैल 23 में हम एक और फैक्ट्री कमीशन कर रहे हैं जो कि 1.25 गीगावाट का सेल होगा और 1.25 गीगावाट का मॉड्यूल होगा। तो दोस्तों additional अगर होगा वो। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक्सपेंशन प्रोग्राम सबका आ चुका है। M10 एंड M12 सीरीज़ भी आ गई है। सेल भी यही बनता है, मॉड्यूल भी यही बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको प्रीमियर एनर्जीज़ के प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, अवेलेबिलिटी, कॉस्टिंग, ये सब इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो जिना जी, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक कि हमें भी मौका मिले आपके फैक्ट्री में विजिट करें। इनफैक्ट Sure, sir. सेल्स Welcome, कैसे most बनते welcome. हैं वो भी हमें दिखाना है। बिल्कुल सर, आप Thank आइए you. हमारे फैक्ट्री में, आपको पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सेल प्रोडक्शन और मॉड्यूल प्रोडक्शन दिखाएंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक नाम ज़रूर सुना होगा, दैट इज़ पावर वन। दे आर इनटू ग्रिड कनेक्ट इन्वर्टर्स। अब यहाँ पे जैसा देख सकते हैं, यहाँ पे उनके पास डोमेस्टिक रेंज भी है, कमर्शियल रेंज भी है और हाइब्रिड रेंज भी है। तो आइए हम अशोक जी से ही पूछ लेते हैं कि ये जो हाइब्रिड रेंज है इसमें क्या है और कैसे है, क्या नया है। अशोक जी। ये पावर ऑन का हाइब्रिड इन्वर्टर है विथ एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। दिस इज़ कॉल्ड एज ESS, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। इसमें रेंजेस अवेलेबल है 1 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट तक। और ये वर्क ऐसे करता है, 10 किलोवाट का जो इन्वर्टर है उसका बैटरी बैकअप आपको डिज़ाइन करके 10 किलोवाट, 20 किलोवाट और ऊपर भी आप जा सकते हैं इसके। ये हाइब्रिड इन्वर्टर ग्रिड को एक्सपोर्ट भी करता है, उसके बाद बैटरी बैकअप भी करता है। मीन्स ये ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड इन्वर्टर का कॉम्बिनेशन है। जहाँ पे पावर शेडिंग की दिक्कत है वहाँ पे आपको ये तो फ्रेंड्स, ये एक हाइब्रिड में भी मतलब जैसे आपको भी मालूम होगा, ये एज एन ऑन ग्रिड भी काम करेगा, यानी कि एक्सपोर्ट भी करेगा और जब लाइट नहीं रहेगी तो एज ए बैकअप भी काम करेगा।
तो फ्रेंड्स, आपके मुझे यकीन है कि आपके मन में इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए होंगे कि भाई आखिर ये कहाँ से मिलेगा, व्हाट इज़ द स्पेसिफिकेशन, क्या लोड चल सकता है, ये मिलेगा कितने में, कितने रुपए में मिलेगा और इसकी अवेलेबिलिटी क्या है। तो अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। नाम याद रखिएगा, इट्स पावर वन। तो फ्रेंड्स, हम इंटरसोलर डे 3 में हम एक और नई टेक्नोलॉजी के पास आए हैं, दैट इज़ ओमियम इंटरनेशनल। अब ये क्या करते हैं, क्या है इनके पास टेक्नोलॉजी, ज़रा सुनील जी से ही जान देते हैं। तो सुनील जी, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, मेकिंग ग्रीन हाइड्रोजन ए रियलिटी टुडे, आज की डेट में डिमांड भी है, तो आपका इसमें क्या रोल है, ज़रा हमें बता देंगे ये क्या है? ये इक्विपमेंट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंडिया में, उधर से इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एंड वी आर ओनली मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया। वो मोदी साहब का हाइड्रोजन मिशन का हमने ऑलरेडी उनका भागीदारी है जी। और तो बेसिकली आप ये है क्या चीज़ है? ये इलेक्ट्रोलाइज़र है। हाँ। हम सिर्फ बिजली और पानी देने का हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। मतलब कि बेसिकली आप इलेक्ट्रोलाइजर से बिजली और नहीं बिजली और पानी दिया तो हाइड्रोजन बाहर आता है। हाँ, तो हाइड्रोजन बाहर आता है, तो उसमें एक हो जाता है पानी, एक होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन Correct. आपके पास आ गया, हाइड्रोजन Then split उसके बाद तो फिर आप जो चाहिए आपका उसका आपका एप्लीकेशन के हिसाब से आप चल जी। सकते हैं। एकदम सही सर, आज इसकी ज़रूरत है। ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की बात हो रही है, यानी हाइड्रोजन इसमें बड़ा रोल प्ले करेगा। इनफैक्ट दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपके मन में और भी क्वेश्चंस आ चुके हैं कि भाई ये कहाँ मिलेगा, इसका क्या एप्लीकेशन है, कैसे हम हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। अगर आपके मन में ये सारे क्वेश्चंस हैं और इसका जवाब चाहते हैं तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे डायरेक्टली सुनील जी से कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम एक और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर जिनका नाम है सोलेक्स एनर्जी, उनके स्टॉल पे आ चुके हैं और चेतन शाह सर से ही जानते हैं कि भाई आखिर वो क्या बनाते हैं, टोटल कैपेसिटी कितनी है। तो शाह सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि सोलेक्स एनर्जी कौन कौन से रेंज में अवेलेबल है या इनके जो मॉड्यूल्स हैं? मैं सोलेक्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत क्विकली एक चीज़ बता देता हूँ कि सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड ये इंडिया की सबसे पुरानी जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, 2-3 कंपनीज उसी में से है। जी सर। सोलेक्स जो मॉड्यूल बनाती है वो 2007 से बनाती है, तब काफ़ी सारी जो अभी बड़ी कंपनीज है वो भी प्रेजेंस नहीं थी। तो हमारे पास जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत पुराना है, जो कि 15 साल हो गया। कंपनी बिजनेस के अंदर 25 साल से है, सोलर बिजनेस के अंदर, और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनी है। वो एक बड़ी पॉइंट था, क्योंकि मैं वो बात करने वाला था, क्योंकि अभी हम सब लिस्टिंग की बात करें तो सोलेक्स एनर्जी का लिस्टिंग पहले से ही है। हाँ, 2018 से लिस्टिंग है जी सर। सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड का। और हम जो मॉड्यूल बनाते हैं वो पूरी रेंज बनाते हैं, 10 वाट पीक से लेके हम से 650 वाट पीक तक की पूरी रेंज है। जी सर। और अभी अभी हमने ये 2 महीने पहले ही हमने अपनी जो ग्लोबल फैक्ट्री है जो सूरत में है, 4 गीगावाट की टोटल कैपेसिटी फैक्ट्री की है, जिसमें से फर्स्ट जो प्रोडक्शन लाइन है वो ऑपरेशनल कर दिया है। सर, अगर हम बात कर रहे हैं ALLM लिस्ट में, तो ALLM लिस्ट में सोलेक्स का नंबर कौन सा है सर? ALLM में जो हमारी सारी प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट का अभी लिस्टिंग प्रोसेस चल रहा है, जो मल्टी बस बार की जो और टॉपकॉन का जो प्रोडक्ट है, 385 वाट पीक तक की सारी मॉडल्स जो है अपनी वो LLM लिस्टेड है पहले से। जब LLM लॉन्च हुआ था तब से लिस्टेड है, डे वन से। और ये जो प्रोडक्ट है वो अभी बहुत जल्दी ये भी लिस्टिंग हो जाएगा जी। और ये फैक्ट्री ग्लोबल फैक्ट्री है, तो यहाँ पे सिर्फ सोलेक्स का मॉडल नहीं बनता है, लेकिन इंटरनेशनल में जितनी भी जो टॉप 1, 2, 3 कंपनीज है उन्हीं का भी मैन्युफैक्चरिंग ये फैक्ट्री यानी कि में एज एन OEM भी आप काम और स्टार्ट तो करते हैं। इसलिए हम लोग ये फैक्ट्री को ग्लोबल फैक्ट्री कहते हैं कि यहाँ पे जो वर्ल्ड वाइड जितने भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, जो डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, वो सारी अंदर रखी गई है। सारे इक्विपमेंट्स है, सारी प्रोसेस है, तो ये वॉक इन फैक्ट्री जैसा है कि कोई कंपनी को अपना मॉड्यूल बनवाना है तो यहाँ पे आके सीधा उनको जो चाहिए वो मिल जाएगा, वो बनवा सकते हैं। जी सर। तो फ्रेंड्स, मुझे यकीन है कि आप में से भी कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ गया होगा कि भाई आखिर टोटल प्रोडक्ट रेंज क्या है। मैन्युफैक्चरिंग सेटअप तो हमने आपको बता दिया है, सूरत में है, और टोटल कैपेसिटी 4 गीगावाट। और इनके प्रोडक्ट्स के बारे में और जानकारी चाहिए, अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट रेंज, प्राइसिंग क्या है, तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं, दैट इज़ रिन्यूसिस का। जी हाँ दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप में से हर एक ये नाम जानते होंगे। अब रिन्यूसिस में कौन कौन से मॉड्यूल्स बनते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, आइए हम अनिल जी से ही पूछ लेते हैं। तो अनिल सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि इतना तो हमें मालूम है कि भाई आप राइट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग सब कुछ करते हैं। अब अगर हम टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो क्या है आज की डेट में?
हमारी टोटल कैपेसिटी होगी करीब 2 गीगावाट के आसपास। ओके, इसमें से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है विच इज़ मोनोपर्क, जिसके मॉड्यूल्स आपको हर एक जगह दिख रहे होंगे, तो मोनोपर्क में हमारी करीब 1.2 गीगावाट की कैपेसिटी है, जिसमें हम लोग मॉड्यूल्स 540 एंड 545 वाट पीक के मॉड्यूल बना रहे हैं जी। एंड टोटल आपके 2 फैक्ट्रीज तो मुझे मालूम है सर। हाँ जी, तो तीसरा भी आ रहा है यानी। हाँ, तो हमारा जो दूसरा फैक्ट्री है वो हैदराबाद में है जी। जहाँ पे हम पॉली मॉड्यूल्स बनाते हैं, और वहाँ पे हमारी सेल लाइन भी है 100 मेगावाट की, तो उसमें हम लोग DCR सेल्स खुद के बनाते हैं एंड DCR मॉड्यूल्स हम लोग जो वेरियस स्टेट नोडल एजेंसीज के जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे गुजरात में, केरला में, तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में जो पंपिंग है, या तो वहाँ पे हम अपना DCR मॉड्यूल्स भी सप्लाई करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई यहाँ पे रिन्यूसिस में आपका सेल्स भी बनते हैं, बैकशीट भी बनती है, EVA शीट भी बनती है, और पूरा मॉड्यूल भी बनता है। बिल्कुल सही। और टोटल अगर हम प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो आज की डेट में 1.2 गीगावाट्स है। 1.2 गीगावाट है मोनो की, और अराउंड 750 मेगावाट है पॉली की। तो दोनों मिलाएंगे तो करीब 2 गीगावाट की कैपेसिटी हो जाती है हमारी। जी। और हाँ दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप में से हर एक के मन में अब ये क्वेश्चन आ गया होगा कि भाई आखिर इनके प्रोडक्ट्स मिलते कहाँ हैं, उनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, क्या प्राइसिंग है, और ये सब जानकारी आपको इस नंबर पे मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप ये जो स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिटेल्स, अवेलेबिलिटी, प्राइसिंग, सारा इन्फॉर्मेशन उनसे मिल जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू दोस्तों, इतना तो हम सबको मालूम है कि सोलर मॉड्यूल्स जितना साफ़ रहेंगे उतना अच्छा जनरेशन करेंगे। इनफैक्ट हम सबको मालूम है कि अगर धूल रहेगा तो उसका जनरेशन ज़रूर हैम्पर करेगा। अब ये फ्रीक्वेंटली कितना मेंटेनेंस करना है, क्या है, ये सब डिपेंड करता है कि भाई वहाँ पे कितनी गंदगी है। लेकिन एक चीज़ आती है, दैट इज़ नैनो कोटिंग। अब जैसा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक प्रॉपर एक कोटिंग की गई है। अब वो क्या है, इससे क्या फ़ायदा है, आइए हम शशांक जी से ही जान लेते हैं। तो शशांक जी सबसे पहले हमें बताएंगे कि भाई आखिर ये कोटिंग है क्या और इसकी ज़रूरत क्या है। सर देखो, बेसिकली वी ऑल नो कि जितना पैनल क्लीन रहेगा उतना ज़्यादा जनरेशन आएगा। सॉइलिंग के कारण 5 to 25% का लॉस हो सकता है जनरेशन में। अभी वो डिपेंड करता है आपकी लोकेशन क्या है, साइट कहाँ है, कितना डस्टिंग हो रहा है, कितना सॉइलिंग हो रहा है, उसके ऊपर। व्हाट वी डू इज़ वी कोट द पैनल्स यूजिंग नैनो कोटिंग केमिकल। उसका एक लेयर क्रिएट कर देते हैं जिससे कोई भी टाइप का डस्ट है वो ग्लास के साथ बॉन्ड क्रिएट नहीं कर पाता है। विदाउट कोटिंग जो डस्ट आती है तो वो क्या करती है, ग्लास के साथ बॉन्ड क्रिएट कर देती है, जिससे वो चिपक जाती है। तो हम उसको बॉन्ड क्रिएट नहीं करने देते, चिपक नहीं देते, जिससे तो शशांक बहुत जी ईजी हो जाता है। एक और चीज़ अगर इसका पकड़ा जाए कि भाई एक नॉर्मली अगर हम जैसे एक नॉर्मल मॉड्यूल्स पे देखते हैं, मिट्टी पड़ी रहती है और उसमें हम पानी अगर लगाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 लीटर पानी लग जाता है। और अगर हम नैनो कोटिंग करा लेते हैं तो मुझे यकीन है कि भाई उसमें पानी भी कम लगेगा। बहुत कम पानी लगेगा सर, 50% वाटर लगेगा सिर्फ, एंड लेबर भी आपका लेस देन 50% लगेगा। और दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कुछ वीडियोस हमें शशांक जी ने शेयर किए हैं जहाँ पे इसका एप्लीकेशन भी दिखाया है। इट्स बहुत ही, जैसा आपको दिख रहा है कि बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपके मन में इस कोटिंग के बारे में और जानकारी चाहिए, अवेलेबिलिटी क्या होगा, कैसे होगा, मेंटेनेंस क्या रहेगा, तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं, दैट इज़ गौतम सोलर के। मुझे यकीन है कि आपने ये नाम मार्केट में कहीं ना कहीं तो देखा होगा। इनफैक्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, दे आर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स और उनका नाम ALMM लिस्ट में भी है। तो शरद जी, पहले तो हमें ये बता दीजिए कि भाई ALMM लिस्ट में गौतम सोलर का नाम कौन से नंबर पे लिस्टेड है? 33rd नंबर पे है, 33। फ्रेंड्स 33 दैट इज़ 33 नंबर पे आप देख लीजिएगा, गौतम सोलर का नाम है। शरद जी, एक और चीज़ मेरे को बता दीजिए कि अगर हम टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें, उससे पहले हमें बताइए कि भाई ये जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे है? हरिद्वार में। हरिद्वार सिडकुल। हरिद्वार सिडकुल। और टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करेंगे तो अभी 400 मेगावाट है, बट वी आर एक्सपेंडिंग टू 1 गीगावाट। ओके, यानी कि नया स्ट्रिंगर भी आपने ला रहे हैं। हाँ बिल्कुल। यानी कि M10 और M12 सीरीज़ के लिए वो नया स्ट्रिंगर M10 तो ऑलरेडी हमारा 3 महीना हो गया है प्रोडक्शन स्टार्ट हुए। ओके। M10 हम लोग 545 ये काफ़ी बेच भी रहे हैं। ओके। और अगर हम प्रोडक्ट रेंज की बात करेंगे तो मोनो सीरीज़ में क्या है, मल्टी सीरीज़ का आपका क्या है? पॉली में वी आर डूइंग इन 5 BP, पॉली में वी आर डूइंग 335, 330, 335, and in mono 5 BP we are doing 400 watt series like 400, 405, 410, and in M10 and in M10 we are doing 450,
वी आर डूइंग 545, 550, ये सारे रेंजेस, बोथ इन सिंगल फेशियल एंड बाईफेशियल। ओके। तो फ्रेंड्स, मुझे यकीन है कि आपके मन में भी ये क्वेश्चन आया होगा कि भाई आखिर इनके मॉड्यूल्स का क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, कौन कौन से सर्टिफिकेशंस हैं और ये मॉड्यूल कहाँ से और कितने रुपए में मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वाला नाम भी आपने ज़रूर सुना होगा, दैट इज़ सात्विक सोलर मॉड्यूल्स। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, वही सात्विक दे आर ऑल्सो इनटू मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग। अब हम पुष्पेंद्र जी से ही पूछ लेते हैं बाकी के क्वेश्चंस की भाई अगर अच्छा पुष्पेंद्र जी ये बताइए कि भाई ALLM लिस्ट में आपका नाम लिस्टेड है? सर हम लोग लास्ट 2 ईयर से वी आर इनलिस्टेड विद ALM। पहले लास्ट ईयर वी वर इनलिस्टेड विद पॉली मॉड्यूल अब एंड मोनोपर्क अप टू 400 वाट पीक मॉड्यूल। अभी हम लोगों का लास्ट 3 मंथ बैक वी गॉट रजिस्टर्ड आर मॉड्यूल इन मोनोपर्क एंड बाईफेशियल हाफ कट अप टू 590 वाट पीक। अच्छा सर, एक और मेरे को बताइए, टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी की अगर बात करें सात्विक की तो कितनी है अभी? सर अभी हम लोग कैपेसिटी जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी वी आर रनिंग विद 1.5 गीगावाट विच इज़ मेकिंग अस वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसमें 1 गीगावाट वी आर मैन्युफैक्चरिंग विद मोनोपर्क हाफ कट एंड बाईफेशियल हाफ कट विद 590 वाट पीक मॉड्यूल एंड विच इज़ आल्सो ALM अप्रूव। और बैलेंस इज 500 मेगावाट विद क्लासिक मॉड्यूल जो हमारा 335 पॉली आता है। ओके। अच्छा सर, अगर हम ये जहाँ तक मुझे मालूम है आपका 1.5 गीगावाट का एंड दैट मीन्स यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स इन नॉर्थ इंडिया। करेक्ट सर। सर फैक्ट्री कहाँ पे है? सर हमारा फैक्ट्री अंबाला हरियाणा में है। यस सर, और अभी हम लोग वहाँ पर 1 गीगावाट वी आर आल्सो एडिंग 1 गीगावाट कैपेसिटी। ओके। तो हमारा टोटल कैपेसिटी विल बिकम 2.5 गीगावाट। अच्छा सर, एक और हमें न्यूज़ आई है कि भाई आप एक और स्टेट में अपना वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं। यस सर, हम लोग सर considering DCR component and demand, so we are coming our second fab manufacturing in Gandhidham. So already we have taken approval. So we are coming initially we are coming with 2 gigawatt module and cell line. क्योंकि भी इंडिया में DCR component का ऐसे बहुत सारे CPSU एंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हैं जहाँ आपको वी हैव टू यूज इंडिजीनियस सेल, सो वी आर आल्सो कमिंग विद सेल लाइन आल्सो। अरे वाह। तो फ्रेंड्स, आप ये देखिए, मॉड्यूल तो है ही, सेल भी आ जाएगा, यानी कि आप राइट फ्रॉम बेसिक इंग्रेडिएंट्स टू आपका सीधा मॉड्यूल तक। मुझे यकीन है आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए होंगे कि भाई आखिर इनके प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, क्या कॉस्टिंग मिलेगी। ये सब चीज़ आप ये स्क्रीन के ऊपर दिए हुए टोल फ्री नंबर पे डायरेक्टली कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप सोलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो एक चीज़ ज़रूर आपको काम आती है, दैट इज़ सॉफ्टवेयर। और अगर वो सॉफ्टवेयर फुल्ली इंटीग्रेटेड हो, सोलर से ही रिलेटेड, तो वारे ही नहीं आ रहे। अब ऐसा ही कुछ काम किया है सोलर लैब्स वालों ने। अब इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप क्या क्या कर सकते हो, तो चलिए आइए वो जान लेते हैं उदित जी से। तो उदित जी, पहली बात तो ये जो सॉफ्टवेयर है, हर फील्ड में सॉफ्टवेयर है, फाइनेंस का सॉफ्टवेयर है, लोन का सॉफ्टवेयर है, EMI का सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर सोलर का भी है। तो आपने जो डेवलप किया, तो अब इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या कर सकते हैं, ये कैसे EPC को मदद कर सकती है, ज़रा इसको बताएंगे। श्योर। सोलर लैब्स जो है वो पर्टिकुलरली रूफटॉप सेगमेंट के लिए यूज़ किया जाता है वाइडली। इसमें आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि आपको 3D मॉडल मिल जाता है, 2D लेआउट्स मिल जाते हैं, SLD मिल जाती है, जनरेशन एनालिसिस मिल जाती है, शैडो एनालिसिस मिल जाती है, एंड एवरीथिंग जो भी हम लोग कर रहे हैं, जो कि एक प्री सेल्स प्रपोजल के लिए यूज़ किया जा सकता है टू कन्विंस अ कस्टमर, इट्स जस्ट डन इन 15 मिनट्स। 15 मिनट के अंदर ही ये सारा चीज़ कंप्लीट हो जाता है। मतलब कि आपको मोटा मोटी कहते हैं कि भाई आपको सिर्फ जो अपना रूफटॉप के डायमेंशंस डालने हैं, कैपेसिटी रिक्वायर्ड या तो उसका आपको 3D मिल जाएगा, उसका SLD मिल जाएगा, और शायद मेरे को जहाँ तक मालूम है उसका BOQ भी मिल जाएगा, BOM मिल जाता है। BOM मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि भाई हम अपने कस्टमर को कितना ईजिली और कितने जल्दी तरीके से कन्विंस कर पाएँ। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, आप अगर ये डेटा होता है कि भाई ये कितना जनरेट करेगा, कितना जगह लेगा, कितना उसका, ये फटाफट विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स, 15 मिनट में 15 मिनट में 300 किलोवाट का या 500 किलोवाट का। और सर इसका और भी कहीं इंटीग्रेशन मैंने देखा है। सो अभी हम लोग जो है नेक्स्ट जो हमारा डेवलपमेंट है, दैट इज़ अ 360 प्लेटफॉर्म, जिसमें कि हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लीड मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर रहे हैं ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। तो इससे कस्टमर को हेल्प आउट हो जाएगी कि उनको जो हमारे EPC प्लेयर्स हैं या सोलर इंस्टॉलर्स हैं, उनको हेल्प आउट हो जाएगी कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे ही वो सारा काम कर सकेंगे।
मतलब कि वो राइट फ्रॉम इंक्वायरी मैनेजमेंट से लेकर इन्वेंट्री मैनेजमेंट से लेकर आपका लेन देन ये सब हो जाएगा। टास्क मैनेजमेंट बट पूरा। एंड इनफैक्ट आखिर में वारंटीज एंड सर्विसेज भी आ जाएगा। हाँ, आगे चल के O&M वाला भी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे। डेफिनेटली। तो फ्रेंड्स, अगर आप सोलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपके लिए ये सॉफ्टवेयर रियली हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे द ओनली थिंग इज़, यहाँ पे आपका ना सिर्फ समय बचेगा बट जो रिपोर्ट आपके हाथ में आएगी वो रियली ऑथेंटिक रहेगी। मतलब कि उस जगह पे क्या जनरेशन होगा, कितनी जगह लगेगी, कितना कॉस्टिंग होगा, कितना BOQ होगा, ये सब विदिन 15 मिनट्स आपके हाथ में। तो मेरा तो यही रिकमेंडेशन रहेगा कि भाई आप अगर काम कर रहे हो तो आप इनका सहारा या आप इस सॉफ्टवेयर को ज़रूर इस्तेमाल करें। उदय जी, एक चीज़ और बता दीजिए कि भाई अगर इस सॉफ्टवेयर को लेना है तो कहाँ से इसके बारे में डिटेल्स मिल जाएगी? जनरली आप सॉफ्टवेयर के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो सोलर इज़ माई पैशन इज़ द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जो कि इसे बताता है। सेकंड, आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो जो कि www.solarlabs.com है। एंड थर्डली, आप हमारे साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हो सोलर लैब्स। इसमें कहीं पे ट्रायल रन है क्या? 14 डेज जैसे सॉफ्टवेयर वाला होता है? हम लोग 7 डेज़ का ट्रायल देते हैं जिसमें कि हमारा कस्टमर सपोर्ट भी रहता है कि आप पहले तो कस्टमर को पता नहीं होता कि वो यूज़ कैसे करेंगे, तो बेसिकली ट्रायल देने का मतलब होता है हमें सपोर्ट भी देना चाहिए। तो हमारी एक सपोर्ट टीम रहती है ड्यूरिंग द ट्रायल टाइम जो कि उन्हें असिस्ट करती है टू मेक सम डिज़ाइन टू लर्न। दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि भाई अगर ये जो 7 डेज़ ट्रायल है उससे पहले आप इनके पास इनके कई ट्यूटोरियल वीडियोज़ भी हैं कि भाई आखिर ये सॉफ्टवेयर में हम कर क्या सकते हैं और कैसे करना होता है। तो मेरा तो ये भी रिकमेंडेशन होगा कि भाई आप पहले ये सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो भी ज़रा देख लीजिए। क्या है कि भाई आपकी अपेक्षा और मेरी अपेक्षा दोनों चीज़ मैच होनी चाहिए, तभी तो आएगा मज़ा। और मुझे यकीन है कि भाई अगर आप ये पूरा देख लेंगे तो डेफिनेटली 99% आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होनी ही है, क्योंकि आप भी सोलर में ही काम कर रहे हैं। एम आई राइट सर? यस। थैंक यू सर। थैंक यू। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि भाई आपने डे 1, डे 2 एंड डे 3 इंटरसोलर की जितने भी वीडियोस हैं उसको ज़रूर देखा होगा। इनफैक्ट आप लोगों की डिमांड पे ही हम इसे कवर कर रहे थे। हमने यहाँ पे जितने भी स्टॉल्स थे उन सबको कवर किया, क्या क्या उनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके साथ शेयर किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ईयर सेम टाइम सेम जगह। तब तक आप इंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।